हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किए गए विज्ञापन कांस्टेबल की। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले तो जो आपकी रिक्रूटमेंट है आयु से संबंधित, जैसे आपको पता है काफ़ी कैंडिडेट्स विवाद कर रहे हैं इस बात पर। तो आपकी भर्ती अब कोर्ट में पहुंच चुकी है। अब बात करेंगे क्या इसमें आयु में छूट मिलेगी या फिर नहीं। यदि छूट मिलेगी तो क्या सभी वर्गों को छूट मिलेगी, और यदि छूट मिलती है तो आपका जो नोटिस है वो कब तक जारी किया जा सकता है भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या आयु में छूट मिल सकती है या फिर नहीं। देखिए, आयु में छूट मिलने अब जो पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी रीजन्स अब हो चुके हैं। देखिए, एक तो आपको पता है कि ये जो भर्ती है ये अब कोर्ट में जा चुकी है, कोर्ट में ये भर्ती जा चुकी है। देखिए, कोर्ट के में भर्ती जाने के संबंध में भी ये आर्टिकल दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंची आयु सीमा में छूट देने का मामला। ठीक है, ये चीज़ें तो आपने देख लिया होगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये चीज़ें बताई गई है कि ये भर्ती हाई कोर्ट में जा चुकी है, और सर्वेश पांडे और 28 अन्य प्रतियोगियों ने आयु सीमा में छूट के लिए याचिका दाखिल की है। ठीक है, याचिका में जो सुनवाई होगी वो शीतकालीन अवकाश के बाद होगी। जैसे कि आपको बताया, अभी याचिका अवकाश चला हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और माननीय हाई कोर्ट जब शीतकालीन अवकाश के बाद शुरू होगी तभी आपकी याचिका पर सुनवाई होने की अब चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है वर्ष 2018 के 5 साल बाद भर्ती आई है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2017 में मनीष कुमार के मामले में एफिडेविट दिया था। 17 से 20 तक प्रत्येक वर्ष 30,000 भर्तियां अगस्त माह में निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था उसका हवाला देकर छात्रों ने हाई कोर्ट में भी अपील की है कि आयु में छूट दी जाए। लेकिन हाई कोर्ट में जाने से पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपकी आयु में छूट मिलने की अब संभावनाएं अधिक से अधिक बढ़ चुकी है। देखिए, इसके संबंध में केंद्रीय मंत्री जो आपके संजीव बालियान जी हैं, इनके द्वारा भी एक लेटर जारी किया गया है, और मंत्री जी के द्वारा भी लगभग 3 वर्ष की छूट प्रदान करने के लिए यहाँ पर मांग की गई है। और मुजफ्फरनगर से ये आते हैं, इनके द्वारा भी 4 वर्ष से जो आयु है ये 4 वर्ष है, इसके संबंध में लेटर लिखा गया है कि सामान्य वर्ग के जितने भी नागरिक छात्र हैं उनको कम से कम 3 वर्ष की आयु में छूट प्रदान करने की कृपया यहाँ पर की जाए सरकार के द्वारा। पक्ष के साथ विपक्ष के लोगों के द्वारा भी यहाँ पर छात्रों का साथ दिया जा रहा है, और जयंत चौधरी जी ये सांसद हैं, सदस्य राज्यसभा के, इनके द्वारा भी ये आरएलडी यानी कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष आप बोल सकते हो, विपक्ष की ओर से भी इन मांग की गई है कि युवाओं के लिए कम से कम 3 वर्ष की आयु की छूट यहाँ पर देने की सरकार। जयंत चौधरी जी की ओर से बताया गया है 23 दिसंबर 2023 के समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा है कि यूपी पुलिस में भर्ती विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, जिसमें अधिकतम जो आयु है ये यहाँ पर 18 से 22 सामान्य वर्ग के लिए रखी गई है। इस तरह इन 5 वर्षों के दौरान पुलिस में कोई भर्ती न होने के कारण प्रदेश के लाखों युवा आयु सीमा से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, इनके द्वारा बताया गया है कि जो छात्रों की मांग है ये न्याय संगत है और औचित्यपूर्ण है। इसके अकॉर्डिंग ही युवाओं को कम से कम 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाने की यहाँ पर रिक्वेस्ट की है मुख्यमंत्री जी से, विपक्ष के जयंत चौधरी जी की ओर से। और ये लेटर जारी किया गया है प्रसन्न कुमार जी की ओर से, विधायक शामली है, इनके ओर से भी, ये भी आरएलडी के विधायक है, इनकी ओर से भी आयु सीमा में कम से कम 3 वर्ष की छूट की यहाँ पर मांग की गई है सरकार से। फ्रेंड्स, कल कुछ बच्चों ने ग्रुप में शेयर किया था कि वे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे भी मिले हैं, और यहाँ पर बच्चों के द्वारा ये कटिंग भेजी गई थी कि विधानसभा अध्यक्ष श्री संतोष महाना के यहाँ हम लोग गए थे। उन्होंने कहा है कि भर्ती में उम्र में छूट के लिए हमें जानकारी प्राप्त नहीं थी, और न ही मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने कहा मैं कल ही विधानसभा में आपके इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी के सामने अपना बात रखूंगा। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री जी के समक्ष विधानसभा अध्यक्ष ये बात उठाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि इनके द्वारा जब कैंडिडेट इनके पास पहुंचे थे तो छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि हम विधानसभा में आपकी इन बातों को उठाएंगे। ये देखिए, ये भी भाजपा के ही है, संगीता चौहान जी अमरोहा से, इन्होंने भी बीजेपी, आप देख सकते हो इनके द्वारा भी मुख्यमंत्री जी के
समक्ष आह्वान किया गया है कि भर्ती में कम से कम 3 वर्ष की आयु में छूट यहाँ पर दी जाने की यहाँ पर रिक्वेस्ट की है। और ये देख सकते हो आप, रीता बहुगुणा जोशी जी की ओर से भी ये लेटर भेजा गया है कि आयु में कम से कम 3 वर्ष की छूट यहाँ पर देने की विनती की गई है कि आयु में कम से कम 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाए। ठीक है, आप देख सकते हो इस प्रकार काफ़ी हमने अभी देखा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से ही मुख्यमंत्री जी से आह्वान किया जा रहा है कि कम से कम जिन छात्रों के हित में यहाँ पर न्याय नहीं मिल पाया है उनको कम से कम 3 वर्ष की यहाँ पर आयु में छूट देने की यहाँ पर सरकार कृपा करे। और इसके संबंध में आप ये कह सकते हो कि बीजेपी और अदर पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ में है। केवल जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं वो पॉलिटिकल इसको रूप देने के लिए बच्चों का फेवर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल और केवल जो एक गरीब छात्र है उसके पक्ष में यहाँ पर पार्टी के ही आप देख सकते हो केंद्रीय मंत्री भी साथ में हैं, पार्टी के विधायक भी ये चीज़ें लिख चुके हैं कि न्याय संगत जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए और मिनिमम 3 वर्षों की छूट यहाँ पर कैंडिडेट्स को मिलनी चाहिए। ठीक है, जो मांग उनकी जायज़ भी यहाँ पर कुछ विधायकों के द्वारा बताया गया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर बीजेपी और अदर जो पार्टीज़ हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट की गई है। अब बात करते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको डाउट हो रहा है कि क्या आयु में छूट केवल और केवल जनरल कैटेगरी को मिलेगी या फिर सबके साथ ये छूट लागू होगी। देखिए, जैसे ही जो मेन एज होती है वो होती है अनरिजर्व की। ठीक है, अनरिजर्व की जो एज होती है इसमें 18 से 22, इसके साथ ही OBC SC ST को रिजर्वेशन होता है। ठीक है, यानी कि ये एज मेन एज होती है। यदि ये एज इंक्रीज़ होती है 22 से यहाँ पर 25 या फिर 23 से 22 होती है, 23 + 2 होती है। ठीक है, ये 23 से 25। ठीक है, यह एज कुछ भी होगी, जो भी चेंज इस एज में पड़ेगा तो ऑटोमेटिक वो चेंज इन एज में भी यहाँ पर हो जाएगा। यदि कोई छात्र ऐसा सोच रहा है कि ये जो छात्र डिमांड कर रहे हैं केवल अनरिजर्व के छात्रों के लिए कर रहे हैं, फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे अनरिजर्व की छात्रों की आयु में इंक्रीज होगी, रिजर्वेशन उनको मिलेगा, आरक्षण मिलेगा या फिर कुछ भी आप बोल सकते हो रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी आपकी अदर कास्ट है OBC SC ST इन सबको यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि जितने भी कैंडिडेट डिमांड कर रहे हैं ये केवल और केवल अनरिजर्व के लिए कर रहे हैं, ये डिमांड यहाँ पर ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कोई भी छात्र ये मत सोचे कि जितनी भी पार्टियाँ साथ दे रही हैं वो केवल और केवल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फेवर कर रही हैं। ठीक है, अब ये लेटर्स आप देख चुके होंगे, काफ़ी लेटर्स सरकार के जो मंत्री हैं उनके ओर से भी भेजे जा रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष को भी भेजे गए हैं, केंद्रीय मंत्री जी की भी ओर से भेजे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से आप देख सकते हो यूपी सरकार पर थोड़ा सा यहाँ पर दबाव बन सकता है। कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें यहाँ पर शासन स्तर तक पहुँचेगी तो इसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे में देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर आयु में छूट यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये कहना इम्पॉसिबल है कि कितने साल की छूट मिलेगी, लेकिन यहाँ पर डिमांड की जा रही है 3 साल की, लेकिन 1 या फिर 2 साल की तो आपको यहाँ पर कंफर्म एज मिल रही होगी। ठीक है, अभी ये चीज़ें कहना मुश्किल है कि कितने साल की छूट मिल सकती है। इसके बाद में बात करते हैं कि यदि छूट मिलती है तो कब तक आपका नोटिस जारी किया जा सकता है। देखिए, शासन स्तर तक भी ये चीज़ें पहुंच चुकी होगी क्योंकि विभिन्न पत्राचार के माध्यम से भी बताया गया है, लेटर भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यदि ये चीज़ें संज्ञान में हैं गवर्नमेंट के तो ये चीज़ें आपके जितनी जल्द होगा इतनी जल्द ही आपकी वेबसाइट पर नोटिस कर दिया जाएगा, क्योंकि 27 तारीख से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले ही हो सकता है आपका 26 या फिर 27 को ही आपका नोटिस जारी करा दिया जाए या फिर 1 जनवरी तक ये नोटिस जारी करा दिया जाए। देखिए, ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो उससे भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, वो केवल और केवल यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो होता है उसको ही अपडेट करना होता है। ठीक है, सो सबसे बड़ी बात है एज में छूट मिलेगी तो कब मिलेगी, यही चीज़ें अब मेन चीज़ें यहाँ पर रह चुकी हैं कि कब जो कैंडिडेट के फेवर में नोटिस यहाँ पर सरकार जारी करती है, कब भर्ती बोर्ड इस चीज़ के लिए नोटिस जारी करता है। देखना होगा, आगे जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।